Hello students, good morning. Today we will discuss a very important point of Unit 4, the mind-body relation or the mind-body problem. As we know that Descartes, Spinoza and Leibniz have analyzed this point in their own way. We know the Descartes opinion about the mind-body relation is इंट्रैक्शनिज्म अर्थात अंतरक्रियावाद एंड द ओपिनियन ऑफ स्पिनोजा इज पैरेलिज्म अर्थात समानांतरवाद एंड द ओपिनियन ऑफ लेबनिज इज थियरी ऑफ प्री एस्टैब्लिश हार्मोनी अर्थात पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रैक्शनिज्म अर्थात अंतरक्रियावाद पर चर्चा करेंगे। देकार्त के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। मन चेतन है, शरीर जड़ है, अतः दोनों का स्वरूप भिन्न है, फिर भी उनमें एक पारस्परिक संबंध पाया जाता है जिसे देकार्त अंतरक्रिया संबंध रिलेशन ऑफ इंट्रैक्शन कहता है। जब भूख लगती है तो मन खिन्न हो जाता है और भोजन करने से भूख मिट जाती है और आत्मा तृप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब मन में निराशा होती है तो किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार विरोधी स्वभाव वाले ये दो सापेक्ष द्रव्य अर्थात एब्सोल्यूट सब्सटेंस एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देकार्त कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी की अंतरक्रिया पीनियल ग्लैंड के द्वारा संपन्न होती है। बाह्य जगत से संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं जिसे इंद्रिय ग्रहण करती है और ये संवेदनाएं ही उद्दीपक अर्थात एक्साइटिंग कहलाती हैं और इस एक्साइटिंग का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ता है। फलतः जैविक शक्ति एनिमल स्पिरिट उद्दीप्त होती है जिसके माध्यम से प्रभाव पीनियल ग्लैंड तक पहुंचता है और फिर पीनियल ग्लैंड से जैविक शक्ति जैसे भूख प्यास स्पाइनल कॉर्ड अर्थात स्नायुमंडल से होते हुए मांसपेशियों तक पहुंचता है। फलतः शारीरिक क्रिया संपन्न होने लगती है। इसी प्रकार जब मानसिक विचारों के अनुरूप शारीरिक कार्य होता है तो पीनियल ग्लैंड से जैविक शक्ति स्नायुमंडलों द्वारा शरीर में क्रिया उत्पन्न करती है। अतः पीनियल ग्लैंड मन और शरीर का मिलन बिंदु है। देकार्त ने मन और शरीर के अंतरक्रिया संबंध को स्पष्ट करने के लिए घोड़े और घुड़सवार का उदाहरण दिया है। देकार्त कहता है कि घोड़ा और घुड़सवार भिन्न है, फिर भी उनमें परस्पर क्रिया संपन्न होती है। घुड़सवार घोड़े की गति को तेज करने के लिए लगाम अथवा चाबुक की सहायता लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप घोड़ा तेज गति से दौड़ने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीनियल ग्लैंड एक चाबुक की तरह होता है। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतरक्रियावाद या इंट्रैक्शनिज्म मन शरीर संबंध की व्याख्या के लिए उपमा की सहायता लेता है, न कि तर्क की। घोड़ा और घुड़सवार दोनों चेतन है, जबकि मन और शरीर क्रमशः चेतन और जड़ है, अतः यह उपमा उपयुक्त नहीं कही जा सकती। यही कारण है कि देकार्त के परवर्ती दार्शनिक ग्यूलिंग्स तथा मेले ब्रांके ने उपमा की सहायता नहीं लिया है। इनके अनुसार ईश्वर मन और शरीर में अंतरक्रिया स्थापित करता है। ईश्वर निरपेक्ष द्रव्य है, एब्सोल्यूट सब्सटेंस है, जबकि मन और शरीर ईश्वर पर आश्रित हैं। इसलिए इन्हें सापेक्ष द्रव्य रिलेटिव सब्सटेंस कहा जाता है। किंतु ये एक दूसरे से स्वतंत्र और विरोधी स्वभाव के हैं। जिस प्रकार दो घड़ियां अलग अलग होती हैं, फिर भी वे एक ही समय बताती हैं, क्योंकि उनका समय सूर्य की दैनिक गति द्वारा नियंत्रित होता है। उसी प्रकार ईश्वर मन शरीर की क्रियाओं में साथ साथ प्रभाव उत्पन्न करता है। मेले ब्रांके का मानना है कि सभी प्रकार की मानसिक शारीरिक क्रियाएं मेंटल फिजिकल एक्टिविटीज ईश्वरेच्छा अर्थात विल ऑफ गॉड पर आधारित होती हैं। अतः मानसिक क्रिया के उत्पन्न होने पर शारीरिक क्रिया उत्पन्न होती है और शारीरिक क्रिया के उत्पन्न होने पर मानसिक क्रिया संपन्न होती है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार जब हम स्पिनोजा की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि स्पिनोजा ने माइंड बॉडी को सापेक्ष द्रव्य नहीं माना है। मन चेतन है, शरीर जड़ है और जड़ विस्तार मात्र है। अतः चेतना और विस्तार अर्थात मन और शरीर गुण हैं और ये गुण एकमात्र द्रव्य ईश्वर में निहित रहता है। ईश्वर से बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और जब ईश्वर प्रकृत रूप में आता है तो वह जड़ हो जाता है, जबकि ईश्वर रूप में वह चेतन रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर प्रकृति है और प्रकृति ईश्वर है। स्पिनोजा के अनुसार
सब कुछ ईश्वर ही है और ईश्वर ही सब कुछ है, अर्थात ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। मन और शरीर की सत्ताएं ईश्वर से भिन्न नहीं हो सकती। ये एक चश्मे के कन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस की तरह होती हैं, अर्थात उत्तल और अवतल लेंस की तरह होती हैं। जैसे चश्मा एक है किंतु उसके स्वरूप दो हैं, ठीक उसी प्रकार मन और शरीर भी ईश्वर के दो स्वरूप हैं, अतः मन और शरीर में अंतरक्रिया का संबंध नहीं हो सकता। स्पिनोजा कहते हैं कि मन और शरीर ईश्वर के गुण होने के कारण ईश्वर के स्वभाव हैं, नेचर हैं। मन ईश्वर का एक स्वभाव है तो शरीर दूसरा स्वभाव है। ये दोनों विरोधी स्वभाव नहीं है, बल्कि रेल की पटरियों के समान समानांतर स्वभाव वाले हैं या पैरेलल नेचर वाले हैं। अतः स्पिनोजा के अनुसार मन और शरीर, चेतन और विस्तार एक दूसरे के समानांतर हैं, और जिस तरह रेल की दो पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती बल्कि समांतर रेखाओं की तरह अनंत काल तक बनी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार मन और शरीर कभी भी आपस में नहीं मिलते और समांतर रेखाओं की तरह ही शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती रहती हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, जब हम लाइबनिज की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि लाइबनिज ने माइंड बॉडी रिलेशन के संबंध में थ्योरी ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी का सिद्धांत दिया है। लाइबनिज कहते हैं कि अचेतन तत्व नहीं है और जिसे जड़ कहा जाता है वह भी चेतन ही है, अतः शरीर जड़ न होकर मन की ही तरह चेतन है। शरीर में चेतना की मात्रा कम होती है जबकि मन में अधिक होती है। चेतना की मात्रा के आधार पर ही विश्व की सभी वस्तुएं क्रमबद्ध रूप में तारतम्य नियम अर्थात लॉ ऑफ हायरार्की के अनुसार श्रृंखलाबद्ध होती हैं। निम्नतम स्तर पर जड़ है जिसमें चेतना की मात्रा अत्यल्प होती है, इसीलिए जड़ को स्लीपिंग मोनैड अर्थात सुषुप्त चिदणु कहते हैं। अतः शरीर सुषुप्त चिदणु है, जबकि सर्वोच्च स्तर पर चेतना की अत्यधिक मात्रा रहती है, और यही कारण है कि इस स्तर पर परम चेतन सत्ता अर्थात ईश्वर होता है, और उसी ईश्वर के नीचे आत्मचेतन, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन की अवस्था होती है। ईश्वर का चेतन स्तर मन होता है, अतः मन और शरीर का पारस्परिक संबंध न तो अंतरक्रिया है और न ही समांतर रेखाएं, बल्कि इनका संबंध ईश्वर द्वारा पुनर्स्थापित होता है। जैसे एक घड़ी साज दो घड़ियों को इस तरह बनाता है कि वे एक तरह या एक समान समय बताती हैं, अर्थात दोनों घड़ियों में एक सामंजस्य पाया जाता है। इसी प्रकार घड़ी निर्माता की ही भांति शरीर और मन में संबंध ईश्वर स्थापित करता है। शरीर न्यूनतम चिदणु है और मन उच्चतम चिदणु है, इसलिए इसमें न तो अंतरक्रिया संभव है और न ही समांतरता। वस्तुतः ईश्वर ने इन मोनैड्स को इस तरह बनाया है कि वे एक दूसरे से प्रकृतितः नेचुरली संबंध बनाए रखते हैं। फलतः मानसिक और शारीरिक क्रियाएं साथ साथ होती हैं। मन के अनुकूल शरीर कार्य करने लगता है और शरीर के अनुकूल मन सोचने लगता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, जब हम आइडियलिज्म अर्थात वस्तुवाद, प्रत्ययवाद की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि प्रत्ययवाद शरीर को मन से स्वतंत्र नहीं मानता। बर्गले तथा हेगल के अनुसार शरीर मन ही है, अर्थात शरीर और मन में तादाद संबंध, रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी पाया जाता है। इनका मानना है कि शरीर प्रत्यय मात्र है और मन भी प्रत्यय मात्र है, अतः शरीर और मन अभिन्न है। ये कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से मन शरीर संबंध कोई समस्या नहीं है। एक स्वरूप तथा एक तत्व होने से इनमें संबंध का प्रश्न ही नहीं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। अब हम वस्तुवाद की चर्चा करेंगे। वस्तुवाद अर्थात रियलिज्म शरीर और मन को एक तत्व या एक स्वरूप नहीं मानता। इसके अनुसार इन दोनों में भिन्नता का संबंध पाया जाता है। शरीर अचेतन है तथा मन चेतन है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अतः उनमें परस्पर संबंध की आवश्यकता है और यह संबंध ज्ञाता अर्थात सब्जेक्ट द्वारा ही स्थापित हो सकता है। इसी प्रकार भारतीय दर्शन में जब हम शंकराचार्य की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि शंकराचार्य ने मन और शरीर को पारमार्थिक दृष्टिकोण से अभिन्न माना है, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भिन्न माना है, लेकिन दोनों का समन्वय एक ही स्थल पर होता है और वह स्थल है ज्ञाता। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ब्रेडले की चर्चा करते हैं। ब्रेडले का मानना है कि शरीर में यथार्थता की मात्रा कम और मन में अधिक होती है।
ब्रेडले कहते हैं कि माइंड बॉडी या मन शरीर यथार्थता का अंश मात्र है, इसलिए किसी न किसी तरह उनमें परस्पर संबंध है और इस सामान्य ज्ञान अर्थात कॉमन सेंस को झुठलाया नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने माइंड बॉडी रिलेशन या माइंड बॉडी प्रॉब्लम पे चर्चा की, जो कि बुद्धिवाद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह टॉपिक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है थियरी ऑफ कॉजेशन, जिसके अंतर्गत हमें एंटेलमेंट थ्योरी, रेगुलरिटी थ्योरी और एक्टिविटी थ्योरी के बारे में विचार करना है। अब हम अगले लेक्चर के माध्यम से इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।